टॉक्सिक सीईओ मॉन्स्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, जिसका बैनर ही मॉन्स्टर के नाम से हो, जिसको भाई साहब सीईओ की उपाधि मिल गई हो केजीएफ चैप्टर 2 के बाद, उसकी टॉक्सिक फिल्म आ रही है 4 जून को। कंप्लीट बात करेंगे। रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हाइप का बटन आ रहा है वो दबाओ। देखो यार, 4 जून को पिक्चर आ रही है, पहले 19 को आनी थी। अगर ये 19 को आती तो ये मैं मानता हूं ओवरसीज में ठीक ठाक बिजनेस कर जाती, मिडिल ईस्ट में तो भाई साहब रिलीज ही नहीं होनी थी। दूसरा, अपनी लैंग्वेज में कन्नड़ा रीजन से कर लेती, पर हिंदी में इसका बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। टू बी ऑनेस्ट तो इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ये पोस्टपोन्ड हो गए। रीजन कि भाई मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही थी, वहां से इनको बहुत बड़ा नुकसान होता। अब ये आ रही है 4 जून को। क्या वो रिलीज डेट ठीक है? और इसका जो नया कंटेंट आना है, जिसकी अपडेट आ रही है, उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, यश 4 साल बाद आ रहे हैं। वो 4 साल बाद आकर फ्लॉप तो देना चाहेंगे नहीं। उनको हिट से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको चाहिए ब्लॉकबस्टर हिट। क्योंकि अगर एक एक्टर 4 साल अपने फैंस को इंतजार करवाता है, उनको होप देता है कि मैं 4 साल लगा रहा हूं, इसलिए लगा रहा हूं कि मैं कुछ बढ़िया, कुछ शानदार, कुछ धमाकेदार, कुछ बवाल, कुछ बवंडर लेकर आऊंगा, और अगर वो वैसा नहीं निकला तो 4 साल का जो एक लॉयल फैन बेस है ना, वो बिदक जाएगा। वो कहेगा यार 4 साल तक हम तेरी पिक्चर का वेट कर रहे थे, ऊपर से तूने हमें ये दिखाया जो हम पहले कितनी बार देख चुके हैं। तो इस चीज के ऊपर यश ने बहुत गौर किया। भाई साहब, हजारों स्क्रिप्ट आई, पर साइन किया गीतू मोहनदास को, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, जो मुख्य मलयालम सिनेमा से आती हैं। तो मलयालम डायरेक्टर जितने भी हैं, उनके तुम क्राफ्ट पे तो विश्वास कर सकते हो, स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले, इन सब चीजों पे विश्वास कर सकते हो कि वो हर डॉट को प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं। यही रीजन है कि यश ने गीतू मोहनदास को सिलेक्ट करा। ऊपर से 6-6 लड़कियां लेकर आ जाते हैं, यश खुद आ जाते हैं। तो यहां पर यह तो होगा कि कुछ तो अलग देखने को मिलने वाला है। पर इनके लिए दिक्कत यहां पर यह है कि भाई 4 जून को आ रहे हैं, फिर 12 जून को आ रही है भाई साहब है जवानी तो इश्क होना है, फिर 12 को ही मैं वापस आऊंगा दिलजीत वाली, जो कि भाई से इम्तियाज अली बना रहे हैं। 19 को कॉकटेल 2 आ रही है, 26 को वेलकम टू जंगल अक्षय कुमार वाली आ रही है, 3 जुलाई को धमाल 4 अजय देवगन वाली आ रही है, 10 को भाई अल्फा आ रही है, स्पाई यूनिवर्स का जो होने वाली है, और 24 को रफ्तार आ रही है। मतलब कि 1 महीना और 20 दिन के अंदर 7 पिक्चर है, सातों की सातों बॉलीवुड की हैं, साउथ की कोई फिल्म नहीं है। इधर भी यश को अगर तुम देख रहे हो तो यश को कोई ओपन रन नहीं मिल रहा है। उसकी रिलीज के 8 दिन बाद ही पिक्चरें चालू हो जाएंगी, और हर हफ्ते बड़ी बड़ी फिल्म है, कोई भी छोटी फिल्म नहीं है। पर यश की फिल्म अगर अच्छी होगी तो उसके पास पहले 8 दिन है हिंदी मार्केट के अंदर अपनी फिल्म की हाइप बनाने के लिए, अपनी फिल्म को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। उसका सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि फिल्म को बहुत अच्छा होना पड़ेगा। अगर फिल्म बहुत अच्छी होती है तो पब्लिक कोई टेंशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर को कोई टेंशन नहीं होगी, वो फिर उसके शोज लगा कर रखेंगे, क्योंकि पब्लिक की डिमांड आएगी कि भाई हमें टॉक्सिक ही देखनी है। और अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो मैंने 7 फिल्मों का नाम बताया है, इसमें से 1-2 तो पोस्टपोन्ड हो जाए। जैसे धुरंधर पहले पार्ट ने कम से कम 7 से 5 पिक्चरें पोस्टपोन्ड करवाई थी, फिर धुरंधर का दूसरा पार्ट आया, उसको देखकर भाई साहब 7-8 पिक्चरें पोस्टपोन्ड हुई हैं। और अगर टॉक्सिक अच्छी निकलती है तो ये भी पिक्चरें पोस्टपोन्ड हो सकती हैं, क्योंकि पब्लिक की डिमांड टॉक्सिक के लिए होगी। एग्जीब्यूटर कहेंगे हमें टॉक्सिक लगानी है, डिस्ट्रीब्यूटर का डंडा होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर तो भाई हटानी है। तो भाई इन सब चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक होप करो फिल्म अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि भाई जहां मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध चल रहा है, गल्फ के अंदर युद्ध चल रहा है, वो युद्ध पूरी तरीके से रुक जाना चाहिए। क्योंकि युद्ध के साय में, वॉर के साय में अगर थिएटर ओपन हो भी गए तो पब्लिक अपनी जान बचाएगी, वो अपने घरों में बैठेगी, या फिर वो वापस आने की कोशिश करेगी। वो कभी भी पैसा खर्च करके ऐसे माहौल में पिक्चर देखने नहीं जाएगी, क्योंकि एक तो पैसा वेस्ट होगा। उनको पता है ऐसे माहौल में पैसा बचाना बहुत जरूरी होता है, वेस्ट करना जरूरी नहीं है। और फिल्म तो भाई साहब आप ओटीटी पे भी देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, फिल्म कहीं नहीं जा रही है। तो ये 2 चीजें हैं, अगर ये 2 चीजें सही बैठ गई तो भाई साहब टॉक्सिक हिंदी मार्केट में अच्छा बिजनेस कर सकती है। रही ट्रेलर 2 की बात, देखो एक हमने पहला उसका अनाउंसमेंट देखा, राया वाला, बार वाला जो था, सॉरी, फिर राया का अनाउंसमेंट आया वो डांसिंग कार वाला, वहां से फिल्म का कंटेंट वायरल हो गया था। फिर ट्रेलर आता है, अब इन लोगों के 3 कंटेंट आ चुके हैं। तबाही सॉन्ग आया था, लिरिकल नहीं, सॉरी MP3 आया था, लिरिकल भी नहीं आया था, वीडियो भी नहीं आया था। तो भाई अब तबाही सॉन्ग आएगा, और ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि भाई जो अगर हम दूसरा कंटेंट कोई डालें तो वो इतना जबरदस्त, इतना सॉलिड होना चाहिए कि जो चीज वो डांसिंग कार वाले राया के इंट्रोडक्शन ने हमारे दिमाग में छाप छोड़ी थी ना,
उससे भी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अब पब्लिक धुरंधर 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 कर रही है। धुरंधर के बाद उनका पेट भर चुका होगा। आप याद देख रख लेना एक बात को, जब भी कोई बड़ी फिल्म आती है, बड़ी बड़ी फिल्म आती है और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत पैसा कमा कर जाती है ना, तो पब्लिक भी कम से कम 1-1.5 महीने शांत बैठ जाती है। पब्लिक का भी बजट हिल जाता है, क्योंकि धुरंधर जैसी फिल्म पब्लिक अकेले नहीं देखती है, पूरे परिवार के साथ जाकर देखती है। और धुरंधर की जो टिकट है बहुत महंगी है, 4 से 5 हजार लगने अगर आप 4 बंदे जा रहे हो तो भाई टॉक्सिक रिलीज डेट बहुत सही है, तब तक पब्लिक हजम कर चुकी होगी धुरंधर को, और जब टॉक्सिक आएगी तो वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार होगी। पर उस फिल्म के अंदर इतनी ज्यादा आग होनी चाहिए, इतना फायर मटेरियल होना चाहिए, इतना लोहा होना चाहिए कि पब्लिक को मजबूर कर दे वो पैसा खर्च करने के लिए। क्योंकि मैं फिर बोलूंगा, कनाडा मार्केट है 200 सवा 200 करोड़ कमा कर दे जाएगी, ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका और भाई साहब मिडिल ईस्ट मिलाकर 200 करोड़ कमा कर दे जाएगी, तो भी 400 करोड़ होगा। तेलुगु बेल्ट भी 50-100 दे जाएगी। पर अगर उसको 1000 करोड़ में पहुंचना है तो हिंदी ऑडियंस इज द फर्स्ट ऑडियंस जो इस फिल्म को अकेले 400 से 500 करोड़ वाले सेगमेंट में पहुंचा सकती है। उसके लिए हिंदी मार्केट को टारगेट करना बहुत जरूरी है। अब ट्रेलर आ कब सकता है? मई के शुरुआत में पहले हफ्ते के अंदर अंदर इसका दूसरा ट्रेलर आएगा, जिसका नाम हो सकता है टॉक्सिक एक्शन ट्रेलर या टॉक्सिक, आगे फिर कभी बताऊंगा आपको, क्योंकि वो नाम जो है अभी मैं बोल नहीं सकता हूं। ऐसी कुछ अपडेट आ रही हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, और इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि कम से कम 10 से 15 दिन की प्रमोशनल कैंपेन हिंदी बेल्ट के अंदर, मुंबई में, दिल्ली में, इवन जयपुर में, यूपी में, बिहार में, हर वो जगह पर जाने वाले हैं जहां पर मास ऑडियंस है, जहां पर मास सेक्शन वाली पिक्चरें पसंद की जाती हैं, जैसे कि पुष्पा वालों ने किया था। और एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान कर रहे हैं मुंबई के अंदर, जहां पर टॉक्सिक का या तो भाई कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा, ट्रेलर 2 इनका लॉन्च हिंदी मार्केट के अंदर होगा। अगर ये इसी प्लानिंग से चलते हैं, हिंदी मार्केट को, हिंदी ऑडियंस को टारगेट करते हैं, तो भाई इनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि हिंदी ऑडियंस की जो रीच है, ये अब देख चुके हैं कि धुरंधर में कितना प्यार मिल रहा है, और वही सब चीजें ये भी अपनी पिक्चर के लिए दोहराना चाहते हैं। क्योंकि 600 करोड़ का बजट है। अब 600 करोड़ की बजट की फिल्म को ना कम से कम 1000 करोड़ तो नेट में चाहिए ना यार, हिट होने के लिए, जिसका ग्रॉस अपने आप बन जाएगा फिर 1200 करोड़। और अपनी पुरानी पिक्चर से भी अगर यश कंपेयर करें, जो भाई साहब केजीएफ चैप्टर 2 आई थी 1200, 1250 या 1300 करोड़ करके गई थी, एटलीस्ट वहां तक तो पहुंचना होगा। तो राह आसान नहीं है, वो कभी भी नहीं रही है यश की। पर जो एक्टर इस मुश्किलों के बावजूद भी निकल पड़ेगा ना, तो वही तो असली सीईओ और मॉन्स्टर कहलाएगा। तो मैं बोलूंगा, अंडर एस्टिमेट मत करो, है कुछ जो इतना वो छुपा कर चल रहे हैं। क्योंकि अभी भी हमने 3 कंटेंट देख लिए हैं, कहानी के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है। यही एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस की, एक अच्छे भाई साहब एक्टर की और एक अच्छे डायरेक्टर की पहचान होती है। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।